बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान मजीद और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमने आपको पिछली वीडियोस के अंदर मोहसिन अख्तर कियानी का जो ऑर्डर था, जो 4/3/2024 को उन्होंने एक कमेटी के लिए कहा, जिसमें कमिश्नर साहब और अंडर CDA जो है कुछ जो सीनियर उनके ऑफिसर्स हैं, उनके दरमियान एक कमेटी बनाई गई, जिसके ऊपर ये ज़िम्मेदारी दी गई कि जो फेडरल एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, नेशनल असम्बली और साथ नेवल के जो मामलात हैं इन और जो ज़मीनों के ऊपर एक दूसरे की कब्ज़ा किया हुआ है, उस मामले को हल किया जाए, ताकि जो मुतासरीन हैं, जो अरसा दराज से दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, उनको उनका जायज़ हक़ जो है वो दिया जा सके। तो नाज़रीन, कल 22/4/2024 को एक मीटिंग हुई, जो कोऑपरेटिव DG कोऑपरेटिव के अंडर जो है कमिश्नर हाउस की हॉल के अंदर की गई। नाज़रीन, इसके अंदर बहुत सारे जो मामलात थे वहाँ डिस्कस किए गए। वहाँ सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर का जो इलेक्शन हो रहा है उसके ऊपर बात की। इसके ऊपर हम एक कंप्लीट डिटेल के साथ एक तफसीलन जो है वो एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन हमारा जो आज मौजू है वो फेडरल एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग और नेशनल असम्बली के जो मामलात है इसके ऊपर देखा जाए। और साफ तौर पे जो इस वक्त जो आज की वीडियोस के अंदर आज हम जो मामला है जिसके ऊपर बात करेंगे, वो फेडरल एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी और नेवल के जो मामलात हैं उसके ऊपर बात की जाए। नाज़रीन, कल जब मैडम ने जो रिप्रेजेंटर थे नेवल एनक्लेव के जो वकला आए हुए थे, उनसे जब पूछा गया कि भाई आपने जिसके बारे में हमने आपसे डिटेल मांगी थी, क्या आपने वो डिटेल सारी कंप्लीट जो है वो जमा करवा दी है? तो वकला ने कहा कि हमने 90% जो है वो काम कर लिया है, लेकिन बहुत सारे जो लकूने हैं, जो जो कमियां हैं वो उसमें रह गई हैं, तो हमें 2 महीने का टाइम दिया जाए। जिसके ऊपर मैडम ने कहा कि हमने 21/5/2024 से पहले पहले हमने ये पूरी रिपोर्ट जमा करवानी है, तो ये कैसे मुमकिन है कि आपको 2 महीने का टाइम दे दिया जाए? इस पे फिर मैडम ने जो है ना उनको सख्ती से कहा कि आप जो हैं वो 3/5/2024 तक जो है ना वो तमाम रिपोर्ट जो है वो जमा करवाई जाए। नाज़रीन, यहाँ पे मैं ज़िक्र करूँगा, अरशद चौहान साहब भी रिप्रेजेंट कर रहे थे, जो CDA के जो एक आला अफीसर हैं। उनकी एक खुशाइन बात है तमाम मेंबरान के लिए कि उनको भी हाई कोर्ट ने इस कमेटी के अंदर शामिल कर दिया गया, और सख्ती से ये बात जो है उनको उनके गोश गुजार कर दी गई है कि आप इस मामले के अंदर सीरियस होकर जो मैटर्स हैं सोसाइटी के, उसको हल करने में इस पूरी कमेटी की जो है वो मदद की जाए। तो नाज़रीन, इसके अंदर जो ख़ास तौर पे जो बात की गई थी वो ये कही गई थी कि जो 458 कनाल जो FECHS जो क्लेम कर रही है नेवल ने कब्ज़ा किया हुआ है, उसके ऊपर वो तफसील दी जाए। तो वो उनकी आगे से जो रिप्लाई था, उन्होंने कहा कि जी हमारी जो 391 कनाल जगह है वो भी FECH ने उसके ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है। तो FECH के जो वकला थे उन्होंने उसके ऊपर बात की। उन्होंने कहा कि इसके ऊपर हम कंप्लीट डिटेल जो है वो जो नेवल के जो इतराज़ात हैं वो हम उसके ऊपर पूरे देंगे, लेकिन नेवल जो है ये इस बात पे एग्री नहीं हो रही कि जो FECH के मामलात हैं जो अरसा दराज से चल रहे हैं उसके ऊपर ये सीरियस नहीं है, और इन्होंने हमारी ज़मीन पे कब्ज़ा किया हुआ है। जब भी हमारी जो मैनेजमेंट है वो ये कोशिश करती है कि इस कब्ज़े को वागज़ार करवाया जाए, तो इनके गनमैन जो हैं वो मुसल्लह होकर वहाँ पे पहुँच जाते हैं और ये हमें थ्रेट भी करते हैं, हमारे ख़िलाफ़ केसेस भी करते हैं, और हमें इस हद तक लेके जाते हैं कि हमें जान का ख़तरा पड़ जाता है कि हमारे जो लोग हैं वो अपनी ज़िंदगी हार कर तो इस ज़मीन को बागज़ार नहीं करवा सकते। तो इसलिए ये एक बड़ी खुशाइन बात है कि हाई कोर्ट की जो डायरेक्शन है उसके ऊपर नेवल के जो मामलात हैं, जो FECH के साथ काफ़ी अरसे से जो है वो प्रॉब्लम में बने हुए हैं, तो उसके ऊपर ये बात हो रही है। और इस मसले को हमें उम्मीद है, और जो वहाँ पे मेंबरान आते हैं उनको उम्मीद है कि वहाँ पे इस मसले का हल जो है बहुत जल्द हो जाएगा। और अल्लाह ताला से और दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अल्लाह ताला से दुआ करें कि इस मसले का हल हो, ताकि जो मुतासरीन अरसा दराज से यहाँ पे दरबदर हो रहे हैं उनको उनका हक मिल जाए। नाज़रीन, 458 कनाल जो तकरीबन 4.5 अरब रुपए की ज़मीन है, जिसके ऊपर नेवल जो है वो हमारे कब्ज़ा करके बैठा हुआ है। नाज़रीन, इसके साथ एक बड़ा एक वाज़े तौर पे मैडम का जो उनके साथ सवाल था कि 2007 में आपका पहला एग्रीमेंट हुआ FECH के साथ, तो 2007 से लेके आज 2024 हो गए, 17 साल हो गए हैं कि आपके आपस के मामलात आज तक हल क्यों नहीं हो सके? नाज़रीन, उसकी सबसे बड़ी वजह एक तो जो मुझे समझ आती है वो ये था कि हमारी मैनेजमेंट के अंदर तसलसल नहीं रहा। उसके अंदर जब एक मेजर आफ्ताब साहब का ग्रुप एक आया तो उन्होंने अपने तरीके से इसको हल करने की कोशिश की, लेकिन उनका मकसद ही ये नहीं था कि वो इस मसले को हल करें, वो सिर्फ अपने मसाइल हल करने के लिए आए थे। और इशारतुल्लाह तारड़ साहब ने एक ऐसा एग्रीमेंट किया जिसके ऊपर हमारी तकरीबन 200 कनाल जो जगह है वो हमारे हाथ से चली गई।
ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर था जो पिछली मैनेजमेंट ने किया। इन पिछली मैनेजमेंट के ऊपर सवाल होना चाहिए और उनके ऊपर केस होना चाहिए कि आखिर उन्होंने मेंबरान के पैसे के साथ ये सारा सलूक क्यों किया। इसके बाद जो अगली मैनेजमेंट आई जिसमें मौजूदा जो वाजिद नसीम साई साहब हैं और उसके जो सदर हैं हाजी करामत साहब, इनके ऊपर भी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आती है। हमारी मालूमात के हिसाब से शुरू में इसके ऊपर काम किया गया, लेकिन मैं वहीं पे बात करूंगा जब एक मैनेजमेंट कमेटी जो है कमज़ोर लोग आते हैं, जो ब्लैकमेल होते हैं, जो डरते हैं, जो सामने खड़े नहीं हो सकते, तो उनके हाथ से ऐसे काम होना नामुमकिन सी बात होती है। लेकिन मैं क्रेडिट देता हूँ कि हाई कोर्ट के मोहसिन अख्तर कियानी साहब के, उन्होंने इसके ऊपर इनिशिएटिव लिया, किसी बगैर डर के उन्होंने स्टैंड लिया और उन्होंने कमेटी बनाई और इस मसले की तरफ जा रही है। मैं उसी सवाल की तरफ आऊँगा जो मैनेजमेंट कमेटी जो है मौजूदा हमारी, इनसे सवाल किया गया और नेवल से सवाल किया गया कि 17 साल के अंदर आप लोगों के मसाइल कल क्यों नहीं हो सके। तो मैडम ने कहा कि आप 3 तारीख तक जो है नेवल वाले 3 मई तक अपने जो है जवाब जमा करवाएं और इसके बाद दोनों जो पार्टीज़ हैं, दोनों सोसाइटीज़ की जो मैनेजमेंट है वो अपनी अपनी ज़मीन की डिमार्केशन करवाएं ताकि मालूम हो सके कि किसके हाथ में किसकी ज़मीन है और वो कितनी ज़मीन है। नाज़रीन, इसके साथ मैनेजमेंट कमेटी जो मौजूदा हमारी कमेटी है, उन्होंने एक सवाल उठाया, वकला हज़रात ने उसके ऊपर काफ़ी बहस की। उन्होंने ये कहा कि जो नेवल कॉलेज ने एक कॉलेज बनाया है वो FECH की उस ज़मीन के ऊपर बनाया जो LOP के अंदर है। ये एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट बन गया जिसके ऊपर मैडम ने कहा कि ये कैसे मुमकिन है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी होगी जिसका तकरीबन 90% काम भी कंप्लीट हो गया, वो उन्होंने नेवल ने किस तरह कब्ज़ा कर लिया। तो उसके ऊपर नेवल के वकला ने कहा कि हमने ये थ्रू प्रॉपर चैनल, ये हमारी अपनी ज़मीन थी, इसके ऊपर हमारा पूरा जो है वो काम हुआ, उस वक्त किसी ने हमें रोका नहीं, इस वक्त इस डिस्प्यूट को खोलने की क्या ज़रूरत है। तो जो FECH की मैनेजमेंट है, उनके वकला ने कहा कि जब आप ज़ोर बाजू से बंदूक की नोक के ऊपर हमारी ज़मीनों पे कब्ज़ा करते हैं तो हमारे लोग जहाँ तक जा सके अप्रोच भी उन्होंने की। 2019 में 2021 के अंदर उन्होंने कोर्ट का सहारा लिया, लेकिन जो नेवल की जो मैनेजमेंट है, नेवल के जो लोग हैं, वो इस हद तक ताकतवर हैं कि उन्होंने ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ ये सारा किस्सा जो है वो अपने हाथ में रखा। नाज़रीन, इसके साथ मैं एक चीज़ का और इजाफ़ा करना चाहूँगा कि जब ये बात नेवल के वकला ने कही तो उस वक़्त CDA के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं अरशद चौहान साहब, उन्होंने इंटरफेयर किया और उन्होंने बताया कि क्या इस जो बिल्डिंग आपने बनाई है वो बिल्डिंग प्लान के हिसाब से है, क्या CDA से आप लोगों ने अप्रूवल ली है। तो उसके ऊपर जो है वो जो उनके वकला थे उनके पास कोई जवाब नहीं था। उस पे अरशद चौहान साहब ने इंटरफेयर किया और मैडम को बताया कि नेवल भी बहुत सारी वायलेशन के अंदर शामिल है, और साथ ही उन्होंने बताया कि बहुत अरसा तक जो है नेवल ने फेंस लगा के FECH या फेडरल एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव का जो प्रोजेक्ट है जना गार्डन, इसके रास्ते को ब्लॉक किए रखा। हालांकि CDA बाईलॉज के जो मुताबिक ये रास्ता किसी तौर पे भी ब्लॉक नहीं किया जा सकता। आखिर 2023 के अंदर कोर्ट ऑर्डर के ऊपर जाके ये रास्ता खोला गया। इसके ऊपर नेवल वकला ने ये अपनी गलती को तस्लीम किया और उन्होंने कहा कि ये हमने गलती की है, क्योंकि बाईलॉज के हिसाब से जो रास्ता है उसको किसी तरीके से रोका नहीं जा सकता। इस पर कोई भी वजूहात हो, कोई भी लेन देन हो, कोई भी आपस की डिस्प्यूट हो, लेकिन आप रास्ते को किसी तौर पे भी रोका नहीं जा सकता, क्योंकि ये प्रोजेक्ट को ख़ास तौर पे काफ़ी जो फेडरल एम्प्लॉयज़ का प्रोजेक्ट था जिसमें तौसीफ़ एरिया आता है, इसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और साथ ही जो जना गार्डन का जो मेन गेट है जिसको इन्होंने बार बार उनके रास्ते को बंद किया, तो उन्होंने वहाँ पर माजरत की कि ये हमसे गलती हुई है, जिसके ऊपर मैडम ने उनसे इस गलती के ऊपर कहा कि आप जो है ना इस तरह की गलतियां करते रहे हैं जिसकी वजह से आज तक ये डिस्प्यूट हल नहीं हुआ। तो इसी के ऊपर मैडम ने कहा कि नेक्स्ट टाइम जब आप आएँ तो तहसीलदार को भी बुलाया जाए, साथ रेवेन्यू डिपार्टमेंट से भी कांटेक्ट किया जाए और CDA से भी कांटेक्ट किया जाए कि जो ज़मीन नेवल की है वो नेवल को दी जाए और जो ज़मीन जो है FECH के जना गार्डन के प्रोजेक्ट की है उनको उनके हैंड ओवर किया जाए, ताकि जो मुतासरीन है जना गार्डन के या नेवल के, उनको अकोमोडेट किया जा सकते और तमाम लोग जो हैं अपनी हदबंदियों में रहें, ताकि एक दूसरे के एरिया में जब इंटरफेयर करेंगे तो ये मामलात बढ़ते जाएंगे और फिर ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ जो डिपार्टमेंट या जो सोसाइटी कब्ज़ा कर सकती है वो करती है। तो हम मेंबरान जो हैं स्पेशली शुक्रिया अदा करते हैं कि ये कोऑपरेटिव जो डिपार्टमेंट है इसमें इस वक्त बहुत सीरियस होकर इसके ऊपर काम कर रहा है, और जो मोहसिन अख्तर कियानी साहब की जो इसके ऊपर जो केस की डायरेक्शन है उसके ऊपर जो काम नज़र आ रहा है, जिसके ऊपर इस कमेटी जो है वो काम कर रही है, और ये कुछ ना कुछ रिज़ल्ट ज़रूर जल्दी नज़र आएंगे। और हम उम्मीद रखते हैं कि इस मसले का हल जो है वो कानून और उन तमाम बाईलॉज़ के हिसाब से होना चाहिए जिसमें मुतासरीन और जो सोसाइटियाँ हैं उन तमाम को फ़ायदा होना चाहिए। इसी के साथ हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है आपको जम्मू एंड कश्मीर का जो इलेक्शन हो रहा है उसके ऊपर भी बात करेंगे, और साथ ही जो है हम फेडरल एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी और जो नेशनल असम्बली एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के आपस के जो मामलात हैं
वो किस डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। हम इंशाल्लाह इसके ऊपर तमाम तफसीलात के साथ आपको कंप्लीट ब्रीफ किएंगे और साथ उसकी तमाम डिटेल देंगे। इसी के साथ अपने होस्ट इरफान मजीद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।